सभी को नमस्कार। हमारे यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, तो आज हम पीसी से न पढ़ाकर मोबाइल के माध्यम से आपको हम कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पूरा महर्षि पतंजलि, जितना हमसे हो पाएगा हम कोशिश करेंगे उनको पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी परीक्षा भी सिर के ऊपर है और यहाँ पे इस तरह लॉकडाउन की समस्या हो चुकी है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो, पहले तो जो इंट्रोडक्शन है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अपना एक सूत्र नहीं लिखा था। उन्होंने व्यास भाष्य जी का जो भी सूत्र के अंदर जो भी उन्होंने बताया गया था, उसी को इन्होंने एक सूत्र रूप में इनको लिखा था। तो देखिए, महर्षि पाणिनि जो हम प्राणी व्याकरण पढ़ते हैं उसमें कितने धातु बताए गए? 2014 धातुएं। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से याद रखना है तो आपको सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको नोट्स अच्छे से बना लीजिए। तो 2014 धातुएं का वर्णन उसमें बताया गया है महर्षि पाणिनि व्याकरण के अंदर। उसमें से जो युज धातु, जैसे योग का निर्माण हुआ है, वो 13वीं या फिर 17वीं धातु हो सकती है, ठीक है ना। जब भी आप परीक्षा में आपकी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको थोड़ा याद रखना होगा कि वो कौन सी धातु बताई गई है। तो दोस्तों, आपको 13वीं और 17वीं धातु के अंतर्गत आपको आंसर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि इन चीज़ों को आपको अच्छे से इन चीज़ों को याद होना चाहिए आपको जी, ठीक है। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या है। पाणिनि ने शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे एवं युजिर समाधि इन धातुओं से की गई है। जो महर्षि पाणिनि जी, उन्होंने योग की उत्पत्ति उन्होंने योग के बारे में केवल इन दो धातुओं के माध्यम में उन्होंने बताया। युजिर संयमने के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि हमने देखा है कि तीन अर्थों में इसका समावेश होता है। युजिर योगे, युजिर समाधो, युजिर संयमने, ठीक है ना। तो इन्होंने महर्षि पाणिनि जी ने क्या किया कि उन्होंने केवल दो चीज़ों का ही वर्णन किया गया, युजिर योगे और युजिर समाधो। याद रहेगा ना, इन धातुओं से ही दी गई है। युज धातु से है, ठीक है। अब हम इनका अर्थ समझते हैं, युजिर योगे क्या है, युजिर समाधि क्या है। अब हम चले आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर किस चीज़ का वर्णन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब देखिए, युजिर योगे क्या है? जोड़ना, मिलाना या मेल करना, ठीक है। इस आधार पर जीवात्मा व परमात्मा का मिलन ही योग है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं, ठीक है ना। युजिर योगे का तात्पर्य है कि इनका जुड़ाव करना, जोड़ना, इसी को ही समाधि कहते हैं। एक चीज़ आपको याद और रखनी है, जब कभी भी आपका इंटरव्यू हो तो वो आपको कहेंगे कि योग शब्द का क्या तात्पर्य है, किसके अकॉर्डिंग? महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या है? कि समाधि की प्राप्ति, ठीक है ना। याद रहेगा ना आपको ये, कि समाधि की प्राप्ति, और इसका कोई महत्व नहीं है। वो कहते हैं कि योग का तात्पर्य है ये क्या है? समाधि की प्राप्ति, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि महर्षि पतंजलि जी ने का कहने का तात्पर्य क्या था, ठीक है ना। उन्होंने योग को किस हिसाब से वर्णन किया है गया है। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा गया है? समाधि ही समता अवस्था जीवात्मन परमात्मनो। समाधि सम अवस्था जीवात्मा परमात्मनो। बार बार इसको याद करो कि समाधि क्या है? समाधि सम अवस्था है किसकी? जीवात्मा और परमात्मा की, ठीक है ना। उनको जोड़ने का एक माध्यम है, वो किसके अंदर बताया गया? कि सम अवस्था के अंदर। सम अवस्था, समाधि सम अवस्था, समाधि सम अवस्था, समाधि सम अवस्था जीवात्मा परमात्मा ने, ठीक है ना। अब इनको ये हमने थोड़ा सा इसको अलग डिफाइन कर रखा है, ये एक साथ आएगा। समाधि सम अवस्था जीवात्मनो परमात्मनो, जीवात्मन परमात्मनो, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़कर आपको याद रखेगा कि चीज़ों का वर्णन कहाँ किस में किया गया है और कौन से सूत्र में। वशिष्ठ संहिता के पहले अध्याय के 144 सूत्र के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि वशिष्ठ संहिता के अकॉर्डिंग समाधि सम अवस्था है किसकी? जीवात्मन परमात्मनो, जीवात्मा और परमात्मा की, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल पॉइंट अच्छे से बताएंगे। आपको ये नोट्स बना रखे हैं, आपको किसी को चाहिए तो आप हमें अपने व्हाट्सएप नंबर इस फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नीचे आप दे सकते हैं जी। अब देखिए, युज धातु का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था। वो 3 अर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, युजिर योगे महर्षि पाणिनि व्याकरण के अंदर है। युजिर संयम ने, यह महर्षि पतंजलि ने
आधार पर उन्होंने व्यास भाष्य को लेकर लिखा है। देखिए महर्षि संयमने के बारे में हमें अब अभी तक, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इसका कोई डिफाइन नहीं दिया कि ये कहाँ से इन्होंने प्रतिपादित किया है, लेकिन जो युजुर समादो है वो कहाँ से किया गया, व्यास भाष्य से ही है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें याद रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बारीकी से आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए वो क्या कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। जो आपको मैं पहले कह रहा था कि महर्षि पतंजलि केवल क्या चाहते हैं कि योग का तात्पर्य क्या है, समाधि की प्राप्ति ही है, और इसके अलावा कोई और तात्पर्य नहीं है। अगला देखिए क्या कहते हैं, व्यास जी ने योग योग समाधि कहकर योग समाधि ही कहा है। ठीक है ना, योग समाधि। ठीक है ना, महर्षि व्यास जी ने क्या कहा है, योग समाधि। उस सूत्र को दोबारा याद कीजिए, क्या बताया गया सूत्र के अंदर, सभी बोल के दिखाइए मुझे क्या कहा गया है कि सम अवस्था। ठीक है, सम अवस्था किसकी, समाधि की सम अवस्था, समाधि सम अवस्था जीवात्मन परमात्मन। ठीक है ना, ये चीज़ इस प्रकार से आपको चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार को इंटरव्यू को क्रैक करना है, किसी जैसे यूजीसी की परीक्षा के अंदर या फिर किसी भी आप पीएचडी के अंदर या किसी आप पढ़ाना चाहते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को आपको ये चीज़ें अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। और वास्तव मिश्र जी ने भी यही मतलब बताया कि योग क्या है, समाधि है। ठीक है ना, योग क्या है, समाधि है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो। अगर किसी भी भाई को या बहन को किसी को कोई दिक्कत आए तो हमसे वो बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला देखिए, अगला वो आगे क्या कहते हैं, योग सूत्र में योग की परिभाषा क्या है, बताइए कौन सूत्र की परिभाषा है। प्रथम अध्याय, कौन सा अध्याय है, समाधिपाद के अंदर कौन सी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा है। हमने ये परिभाषा कर चुके हैं। ठीक है ना, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। पहली परिभाषा कौन सी है बताओ, अथ योगानुशासनम। ठीक है ना, याद है ना, प्रथम अध्याय की प्रथम परिभाषा याद है ना। हाँ बिल्कुल, आपको ये इस हिसाब से आपको अच्छे से याद करनी होगी। प्रथम अध्याय प्रथम परिभाषा कौन सी है, अथ योग अनुशासनम। दूसरी परिभाषा कौन सी है, योग से चित्त वृत्ति निरोध, कि योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। ठीक है ना, हाँ आपको ये चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। तीसरी परिभाषा बताओ कौन सी है, तीसरी परिभाषा बताओ कौन कौन सी है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कि जब आपकी वृत्तियों का विनाश हो जाता है तो कहते हैं तदा सब रूप अवस्था नाम। ठीक है ना, तदा कि वो सारी क्या हो जाती है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। ठीक है, चौथी परिभाषा कौन सी है, कोई बताएगा मुझे, चौथी परिभाषा कौन सी है, चौथी परिभाषा आपकी कौन सी है। अगर जो वृत्तियां, जिन वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तो क्या होगा, कहते हैं वृत्त्य सारूप्यम मित्रतई, कि वो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ही अवस्थित हो जाती है। ठीक है ना, हाँ तो ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है। ठीक है ना, इसको हम नहीं पढ़ रहे। अब देखिए हम कई बार क्या देते हैं कि अष्टांग योग के अंदर किसी भी आसनों का वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्त्री सुखम आसनम। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं, व्यास भाषा में क्या क्या गया है, 13 आसनों का वर्णन भी किया गया है। 13 आसन कौन कौन से हैं भाई, 6 तो आपके जो स्टेबिलिटी वाले आसन हैं वो बताए गए हैं। ठीक है, 2 आसन आपके बताए गए हैं कि यथा और सुखानुसय्य यथानुसय्य, जो ये आपको ठीक लगे, और दूसरा सुख्य अनुपयोगी। टोटल 8 हो गए। ठीक है ना, इसी हिसाब से बाकी और भी है जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले आपको सरप्राइज नहीं देना चाहते। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगले देखिए कंसेप्ट ऑफ चित्त के बारे में क्या गया, इसको सूर्य की भांति इसको बताया गया। प्रख्याम रूपम ही चितम सब रूप, प्रख्या रूपम ही क्या है, सब रूपम। प्रख्या मतलब प्रकाश का जो स्वरूप है वही क्या है, चित्त का स्वरूप है। ठीक है ना, अब चित्त देखिए प्रकाश की भांति इसको बताया गया, चित्त को प्रकाश की भांति बताया गया। ठीक है ना, प्रकाश में 3 रूप होते हैं, 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, रज तम और आपका सत्व।
अधिक मात्रा में कौन सा गुण होता है, जल्दी बताओ। अधिक मात्रा में कौन सा गुण होता है, कौन सा होता है, सत्व। गुड, आप सभी मुझे लगता है अध्ययन कर रहे हैं। अत्यधिक मात्रा में सत्व होता है। रज का तात्पर्य क्या है, ठीक है, रज से सिंपल से एक कारण समझते हैं कि इसमें चंचलता अधिक होती है। जो चंचलता रहेगा उसका जो वृत्तियां हैं वो भी एकाग्र नहीं हो पाएगी। तम में क्या होता है, मूड अवस्था रहती है, मूड आलस्य में रहता है। सत्ता में पूर्ण प्रकाश से संबंधित वो इसमें रहता है, ठीक है ना। या इसी भी हिसाब से आप इसको याद करते रहिए, तो हो सकता है आपका भला हो, हमारा भी भला हो, ठीक है ना। अब ये देखिए, अच्छा नीचे दे भी रखा है क्या, चित्त का स्वाभाविक गुण क्या है, प्रकाश है, ठीक है। चित्त में सत्व है, रजस भी है, तमस भी है, तीनों से युक्त है, ठीक है ना। और क्या बताया गया, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सत्व की भूमिका इसमें रहती है। किसमें, चित्त में। चित्त क्या है, आपका मन, मन में सत्व अधिक रहता है। कैसे कि आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो आपका एक बार तो ऐसा होगा कि नहीं ये काम गलत हो रहा है, तो इसमें अधिक मात्रा में सत्व की अधिक भूमिका इसमें रहती है, ठीक है ना। आज कोशिश करेंगे कि हम पूर्ण योग सूत्र को पढ़ दें। जो हम सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो हम जैसे ही हमारे यहाँ पे व्यवस्था सॉल्व होगी तो उस हिसाब से हम वापस अपने कार्य में लौट जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि इसको हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ आपको मैं बता रहा था आलस्य रहता है, ये देखिए आलस्य आ गया तमोगुण के अंदर, इसे मूड अवस्था भी कहते हैं। रजोगुण में चंचलता अधिक, क्रियाशीलता अधिक रहती है। अब चित्त की भूमिया, कोई बताएगा चित्त की भूमिया कौन कौन सी है, मुझे लगता है 5 है चित्त की भूमिया। नाम बताओ, कर्म के अनुसार बताओ जल्दी से, कर्म के अकॉर्डिंग चित्त की भूमिया बताओ। पहला है हमारी कौन सी, सिप्त। अगला कौन सा है, विक्षिप्त। फिर हमारी सॉरी गलती हो गई भाई, गलती किसी से हो सकती है, थोड़ा जगह कम है हमारे में। तो देखिए, सिप्त, मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र, ठीक है ना। ये 5 अवस्थाएं बताई गई है। 5 अवस्था में सुन लीजिए, क्रम वाइज सुन लीजिए क्या, इनको क्रम वाइज क्रम के हिसाब से आपको रखना है। सिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ठीक है। इसमें महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये 2 है ना, ये आपकी 2 दिख रही है, एक को मैं दिखाता हूँ आपको, ये 2 भूमियाँ आपकी, ये केवल योग की भूमि होती है, योग की भूमि होती है। ये बाकी सामान्य भूमि है जिसमें जो सामान्य जो व्यक्ति है वो इसमें रहता है। सिप्त में, मूड में, विक्षिप्त में, इसमें अधिकतम मात्रा में आपका, इसमें अधिक मात्रा में आपका इसमें क्या हो गया ये, इसमें आपका रज और इसमें तम गुण अधिक मात्रा में रहता है। सत्व होता है किंतु वो थोड़ा गौण रहता है, वो दिखता नहीं, सामने नहीं आता, ठीक है ना। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें केवल ये भूमिया बताई गई है, योग की केवल ये भूमिया बताई गई है, बाकी ये सामान्य पुरुषों के लिए। प्रश्न किसी हिसाब से बन सकता है, आप उसी हिसाब से इसको तैयारी रखें, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए सिप्त में क्या होता है, इस अवस्था में चित्त यानी रज प्रधान होता है, मैं आपको बता रहा था, जिसमें राग द्वेष मोह, एक मिनट, एक पेंसिल दूसरी लेता हूँ मैं, ये देखिए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें रजगुण प्रधान रहता है, इसमें राग है, द्वेष है, मोह है, सांसारिक कर्मों की प्रवृत्ति या मन की चंचलता आदि गुण से की वृत्ति अधिक पाई गई है। किसमें, सिप्त अवस्था में। सिप्त क्या है, पहली अवस्था है, प्रथम अवस्थम, ठीक है। पहली अवस्था किसकी है, चित्त की, हमारे चित्त में क्या क्या है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका अहंकार है, ये इसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। जब चतुष्टय आ गया तो चित्त आपका इसमें, इस चित्त भी आपका इसके साथ इकट्ठा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती है, इसे अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं। याद रहेगा ना, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कोई भी लाइव को छोड़ के ना जाए भाई। सिप्त, ये अवस्था संसारिक मनुष्यों की होती है, देखो संसारिक मनुष्यों की होती है। अगला था मूड अवस्था में। मूड का तात्पर्य क्या है, जिसका मूड नहीं बनता, सिंपल सी कहानी बात तुम समझ लो, जिसका मूड नहीं बनता, ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में तम रहता है, ठीक है, तमोगुणी बने रहते हैं इसमें, ठीक है ना। बेड पे चाय चाहिए, बेड पे सब कुछ चाहिए उनको, तमोगुणी उसमें रहता है। कार्य करने की इच्छा नहीं होती, जिसमें कार्य इंक्लूड हो गया उसमें क्या आ जाएगा, उसमें रजगुण आ जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना आपको ये चीज़ें जी। अब देखिए और क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, ये काम में क्या कहता है, क्रोध, लोभ, मोह,
कारण से इसमें रहता है। ये शूद्र मनुष्यों में ये पाई जाती है। कौन सी? आपकी मूढ़ अवस्था, ठीक है, मूढ़ अवस्था शूद्र लोगों में इसमें अधिक पाई जाती है। विक्षिप्त देखिए, जो पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो चुका है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। विक्षिप्त में क्या है? ये अवस्था में मनुष्य सत्व गुण प्रधान होता है। इसमें सत्व गुण प्रधान होता है, लेकिन बाद में वो चला भी जाता है। अधिक मात्रा में अधिक तक विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण की अवस्था लगती जरूर, लेकिन वो उसमें टिका नहीं रहता है। इसमें धर्म कार्य जरूर करते हैं, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य अधिक पाया जाता है। इसमें बाह्य विषयों का प्रभाव चित्त पर रहता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब बाह्य विषयों से चित्त अलग नहीं हो पाया तो उसमें सत्व कहाँ से प्रदान होगा। तो जब हम इसका सूत्रबद्ध करेंगे तो उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे विक्षिप्त के बारे में, कि इसमें आपका सत्व तो रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए रहता है सत्व, बाद में चला भी जाता है। अब एकाग्र, ये किसकी भूमि है? ये प्रश्न आपके लिए। जो एकाग्र जो भूमि है वो किसके लिए हो रही है, किसकी बात ये कह रहा है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसमें सत्वगुण प्रधान होता है, वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। यानी यथार्थ का तात्पर्य है जैसा है वैसा दिखेगा, ठीक है, वैसा दिखेगा। क्लेश इसमें क्षीण हो जाते हैं। क्लेश कितने होते हैं हमारे? 5 क्लेशः, ठीक है, 5 क्लेशः कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, 5 क्लेशः, ठीक है। इसमें क्लेशों की जननी किसे कहा गया? अविद्या को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, ये चीज़ साथ में लिखते रहना भी आप लोग। निरुद्ध अवस्था में क्या होता है? जब विवेक ख्याति पे हमारे प्रश्न आएगा, विवेक ख्याति, यह उसको हम पढ़ेंगे हम लोग। तो चित्त और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है या प्रकट होता है, ठीक है ना। देखो, जब प्रकट होता है तो वहाँ पे विवेक ख्याति प्राप्ति होती है, ठीक है। और जब इसका भेद समाप्त हो जाता है तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तब उस ख्याति से भी वैराग्य उदय हो जाता है, क्योंकि विवेक ख्याति से चित्त की वृत्तियाँ ही होती है। विवेक ख्याति भी चित्त की वृत्ति होती है, ठीक है ना। इस वृत्ति में भी विरुद्ध होने पर, सर्ववृत्ति के विरुद्ध होने से चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, ठीक है। चित्त में उठने वाले विचारात्मक और भावनात्मक तरंगे योग दर्शन की भाषा में वृत्तियां कहलाती है। अर्थात हमारे चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार वृत्तियां हैं। उसका व्यापार क्या है? वृत्तियां हैं। वृत्तियां का तात्पर्य क्या है? विचार आएंगे, भावना भी आएगी, अंतरंग भी होगा, भारी ज्ञान भी होगा, ठीक है। वृत्तियां हमारी 5 है, जो भी क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। जो हमारा 5वां सूत्र है उसमें ये कहा गया है, वृत्तियां कितनी है? वृत्त्यः पंचतयः, क्लिष्टः अक्लिष्टः। कहते छठे में क्या कहते हैं? अच्छा, कौन कौन सी है? कहते प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा, समवृत्त्यः, पंचतयः वृत्त्यः, ठीक है। 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है, जिसमें प्रमाण भी है, विप्रिय भी है, विकल्प भी है, और निद्रा भी है, और समृद्धि भी है, ठीक है। प्रमाण क्या है? प्रमाण देखिए, हमारे जो सूत्र है वो अधिक तो इन्हीं से कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम आपका कोशिश करेंगे आपके अधिक सूत्र कंप्लीट करते हैं, सीधी सी बात ये। प्रमाण का तात्पर्य क्या? प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगमहानि प्रमाणानि, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए। विप्रिय क्या? विप्रिय मिथ्य ज्ञानम परम पदु प्रतिष्ठाम विप्रियो। विकल्प क्या है? शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प। निद्रा क्या? निद्रा में क्या आता है भाई? जल्दी जल्दी बताओ, निद्रा में क्या आता है? कोई बताएगा? जिसमें आपके अभाव पट्टलम्भानुवृत्ति ही निद्रा, ठीक है। अगला स्मृति क्या है? अनुभूत विषय संप्रमोषः समृत्ति, ठीक है। यस, इसी हिसाब से आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको ना पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ रटा दूंगा आपको मैं, ठीक है। हाँ, एक बार और देख लिए, प्रमाण क्या है? जल्दी बताओ, प्रमाण क्या? प्रमाण विप्र विकल्प निद्रा समृत्ति ही, ठीक है। ये देखिए, प्रमाण आ गया, प्रमाण विपर विकल्प निद्रा समृद्धि। विप्र क्या? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणिना। विकल्प क्या? शब्द ज्ञान अनुपात्य शून्य विकल्प। निद्रा क्या? अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। समृद्धि क्या? अब अनुभूत विषय संप्रमोष समृद्धि, ठीक है। अब आगे देखिए, एक प्रश्न और आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जब आपकी ये सारी वृत्तियाँ आपको पैदा हो जाती है आपके चित्त के अंदर, तो इनको कैसे हटाया जाए? तो कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? इनको हटाने का उपाय क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार से आज आपको सारी चीज़ें करा देंगे, ठीक है। अभी देखिए, एक चीज़ मैं नीचे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो नीचे क्या दे रखा है,
इसका क्या तात्पर्य, कोई बताएगा मुझे? देखिए, जो भी वृत्तियाँ हमारी ना वो सुखदायी भी होती है और दुखदायी भी होती है, वो क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। इसका हिंट दे रखा है, देखो, ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, ये क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना, इस प्रकार आप देख रहे हो ना, ये क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। कहने का तात्पर्य है कि ये सुखदायी भी होती है और दुखदायी भी होती है। जैसे कि विकल्प विप्रय ले लो आप, ठीक है ना। अगर अगर आपने रस्सी को, ये रस्सी है, 1 मिनट रस्सी बना देता हूँ आपको मैं। रात के अंधेरे में आपको ये रस्सी नजर आई, लेकिन अगर आप इसको, इस वृत्ति को अगर आप सांप देखोगे तो आपको क्या होगा, क्या होगा, क्लिष्ट होगा, दुख होगा। अगर आप इसको रस्सी देखो तो आपको अक्लिष्ट होगा, यानी सुख मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये सारी वृत्तियाँ सुख दुख दोनों काम के अंदर आती है। अब मैंने आपको बताया प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष अनुमान आगमान प्रमाणिना, ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। विप्र क्या है, मिथ्या जानम पदार्थम सब रूप अवस्थानम प्रतिष्ठित होना। मिथ्या ज्ञान क्या, किस विप्र के बारे में क्या बताया गया है, विप्रो मिथ्या ज्ञानम पदु प्रतिष्ठामा, यानी कि विप्रो मिथ्या ज्ञान करवाता है पदार्थ का, उसका स्वरूप का, वो किसी प्रतिष्ठित होना, ठीक है, बल्कि नहीं होता। यह मिथ्या ज्ञान है क्योंकि यह पदार्थ के स्वरूप में, मतलब कि पदार्थ के स्वरूप में है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अंधेरे में सांप को दिखाई देना। ठीक है, विकल्प क्या है, शब्द ज्ञान अनुपत्ति वस्तु शून्य, केवल शब्द है, ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका रूप नहीं है, तभी वो शून्य है। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द का ज्ञान है लेकिन वस्तु क्या है, शून्य है। ठीक है, अगर आपको प्रत्येक श्लोक आपको अच्छे से याद है तो मुझे लगता है कि आप पूर्ण रूप से वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वैराग्य प्राप्ति के लिए संपर्क करें, ठीक है ना, संपर्क करने के लिए कमेंट करें, मुझे पता लगेगा कौन कौन किस हिसाब से तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं हम कितना कर पाते हैं दोस्तों। जिंदाबाद, चलिए, जय करा बीज बजरंगी, जय हर हर महादेवा। चलिए आगे देखते हैं, चित्त वृत्ति निरोध के उपाय क्या है। मैंने क्या बताया, ये वृत्तियां तो आ गई, इनका अभ्यास किससे इनको हटाया जाए। कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोध, क्या अभ्यास वैराग्य के कारण इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, चित्त वृत्तियों के निरोध के 2 उपाय बताए गए हैं। क्या क्या है, अभ्यास वैराग्य। अब कहते हैं अभ्यास क्या है, अभ्यास के लिए क्या करना है, तत्र स्थितो यतन अभ्यासा, तत्र जब तक स्थिति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक क्या करो, यतन अभ्यासा, तब तक यतन करते रहिए। ठीक है ना जी, तब तक आप लोग यतन करते रहिए, तत्र स्थितो यतन अभ्यासा। ठीक है, निरंतर सत्कार पूर्वक, अच्छा ये भी आगे श्लोक है, अब ये भी श्लोक में आता है, देखो क्या कहते हैं, स तु दृक् कालेंत्र, कि अभ्यास कब तक करें। ये तो मान लिया भाई आप लगातार करते रहना है, कब तक करें, कि स तु दृक् कालेंत्र, दृग् कालेंत्र, स तु दृग् कालेंत्र सत्कार्यो, सत्कार्यो क्या कहते हैं, सत्कार्यो सवितो दृढ़ भूमि, जब तक वो भूमि की प्राप्ति आपको नहीं हो जाती तब तक, किसकी भूमि की प्राप्ति, जो चित्त के ऊपर जो संस्कार पड़ रहे थे उनकी वृद्धि, उनको हट नहीं जाते दृढ़ पूर्वक, तब तक आप उसका अभ्यास करते रहना है। पहले देखिए 2 चीज़ देखिए, इसमें 2 चीज़ बताई गई है। यहाँ पे चलेगा क्या, नहीं यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा, यहीं चलेगा। इसको मैं जूम करता हूँ, कोई खाली पेज नहीं है हमारे पास, यहाँ देखिए खाली पेज ये रहा, इतना बहुत है। यहाँ पे 2 परिभाषा बनती हैं, 2 परिभाषा कैसी बनती हैं, ये क्या हो गया, 2 परिभाषा यहाँ पे बनती है। पहला है कि इन वृत्तियों को कैसे हटाया जाए। कहते हैं 2 तरीके हैं, अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से। अब कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया अभ्यास और वैराग्य है, कि अभ्यास कैसे किया जाए। अब अभी अभ्यास होंगे, देखिए अभ्यास कैसे करें। कहते हैं तत्र स्थितो यतन अभ्यास, कि जब तक आपकी उस भूमि की प्राप्ति नहीं हो, जब तक उस भूमि की, तत्र मतलब उस भूमि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आप यत्न पूर्वक अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये अभ्यास कब तक करें हम लोग, यत्न कब तक करते रहें।
कोई तो समय अवधि होगी। कहते हैं स तु दीर्घ कालांतरा सवितो सवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, कि जब तक आपको उस भूमि की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको इनका अभ्यास करते रहना है। ठीक है ना। देखियो इसमें हम लोग पूरी रूप से इनका हम प्रतिपादित कर रहे हैं एक एक सूत्र का, ताकि आपको ये देखो नीचे देवी रखा है, मैंने भूल गया है, देवी रखा है। स तु दृढ़ कालांतरा सत्कार्यो सहवितो दृढ़ भूमि, कि जब तक आपको क्या है, जब तक आपको कि तब तक करें कि तुम कर सकते हो दीर्घ काल लंबे समय तक लगातार सत्कार्यों, जब तक उसमें संस्कार जो पूर्वक जो संस्कार वो वापस न आ जाए, दृढ़ भूमि जब उसमें भूमि की प्राप्ति न हो जाए तब तक आप उसका यूज कर सकते हैं। आप तब आप तक इसको अभ्यास लगातार करते हैं। योग सूत्र की पहले अध्याय की 14वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है। ठीक है, अब वैराग्य के बारे में आ गया। अब देखिए वैराग्य के बारे में क्या कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में तो आ रहा है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आशा भी करता हूँ आप सभी हैंडल कर लेंगे इस चीज़ को। जी दोस्तों, चलिए स्वागतम सभी का करते हैं। आज की कक्षा का यही हमारा वैराग्य का ऊपर चल रहा था। चलो देखो अभी आप वैराग्य के बारे में क्या कहेंगे। वैराग्य क्या, जिसमें कोई प्रकार का राग न हो। और राग कैसे हटेगा, उन विषयों से जिनका इच्छा हमारे मन में न होगी, जैसे राग, कोई चीज़ का राग नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं विश्व में इच्छा न रखना वैराग्य है। वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, जो हमने ऊपर भी देख लिया, पर वैराग्य अपर वैराग्य। ठीक है ना, ये इनका भी वर्णन किया गया सूत्रबद्ध में। ठीक है ना, सूत्र को भी हम याद करेंगे और याद होना चाहिए सबको। ठीक, तत्परम पुरुष विवेक ख्याति गुण वित्त संशय विराग्य। ठीक है ना, ये आपका विराग्य आ गया। ठीक है ना। अगर दृष्टानुस्रविका अवश्य वितृष्ण क्या है, कहाँ गया, हाँ, दृष्टानुस्रविका विश्य वितृष्ण का संज्ञा वैराग्य भ्याम। ठीक है ना, ये इस वैराग्य की परिभाषा बताई गई। अब इस परिभाषा को समझते हैं क्या बताई गई। चलो परिभाषा को जूम करो भी। ओके, दृष्टा दृश्य के माध्यम से उनको श्रविक सुनने के साथ, दृष्टानुश्रविका श्रविका विश्व से का वितृष्णस्य उनका तृष्णा नहीं होती तब तक हमें उसमें वश में रहना है। उसकी प्राप्ति नहीं होगी, किसकी, वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए विषयों की इच्छा रखना वैराग्य है। ठीक है ना, उन विषयों की इच्छा रखना वैराग्य है, लेकिन वैराग्य को पाने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए बताया गया अपर वैराग्य और पर वैराग्य। ठीक है, अपर वैराग्य में क्या है, अगला अपर वैराग्य की परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं क्या है, कि तत्परम पुरुष विवेख्याति ही गुण वितृष्णस्य पर वैराग्यभ्याम। तत्परम अपर वैराग्य की परिभाषा सुन लो क्या कहते हैं। यही हमारा पर वैराग्य है कि तत्परम पुरुष ख्याति गुण वितृष्णस्य। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तब आपको अच्छे से डिफाइन होगा कि हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये अपर वैराग्य की परिभाषा सुन लो। कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्याति, जब पुरुष ख्याति की प्राप्ति हो जाती है तो पुरुष ख्याति गुण वेतृष्णस्य। ठीक है ना, कि तत्परम पुरुष ख्याति गुण वेतृष्णस्य, जब तक गुणों से संबंधित तो विवेक ख्याति की प्राप्ति व्यक्ति हो जाती है तब अपर वैराग्य लगता है। दृष्टा अनुश्रविका विश्व में इच्छा का न उत्पन्न होना ही वैराग्य है। ठीक है ना, ये देखो क्या कहते हैं, दृष्टानुश्रविका विश्व वेतृष्णस्य शिकार संज्ञा वैराग्याभ्याम, के प्रति हमें क्या होना, इंद्रियों पर नियंत्रण होना। विषयों की तृष्णा रहित होकर योगी का इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, अपर वैराग्य कहलाता है। देखो इसमें क्या, विषयों से तृष्णा रहित होकर। ठीक है ना, उस सूत्र में क्या क्या तत्परम पुरुष ख्याति गुण वेतृष्णस्य, जो गुण से संबंधित विषय है उनसे तृष्णा रहित हो जाना, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, अपर वैराग्य कहलाता है। पर वैराग्य के बारे में क्या कहा गया है कि विराम प्रत्याभ्यास, हाँ क्या कहा गया है अपर वैराग्य के, कि इसमें
आपके किस हिसाब से वर्डिंग बनेगी आपकी? अपर वैराग्य में संप्रज्ञात समाधि वह आत्मा का साक्षात्कार इसमें हो जाता है। अपर वैराग्य में पुरुष का ज्ञान होने से तृष्णा रहित होकर पुरुष ज्ञान में विमुख हो जाता है। पर वैराग्य कहलाता है जिसमें पुरुष विवेक ख्याति की प्राप्ति आपकी हो जाती है। ठीक है ना, कहते पुरुष विवेक ख्याति भी तृष्णस्य, ठीक है ना, पुरुष ख्यात परम पुरुष ख्याते वे तृष्णस्य। ये पर वैराग्य और अपर वैराग्य दोनों की परिभाषा रहती है। ज्ञान यथेष्ट प्राकाष्ठा वैराग्याभ्याम, ठीक है ना, ज्ञान स्तेव ज्ञान का शीतलता होती है, प्राकाष्ठा इच्छा होने की वजह से वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्रकाष्ठा ही वैराग्य है, कुछ भी जानने की इच्छा न रहना ही क्या है, वैराग्य है। ठीक है, पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि व ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब कहते हैं, अब ये देखिए, अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि संप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। ठीक है, असंप्रज्ञात के बारे में बताया गया कि जब आपकी वैराग्य की प्राप्ति आपकी होगी। फिर कहते हैं असंप्रज्ञात क्या है, संप्रज्ञात क्या है। तो इसमें संप्रज्ञात में क्या है, जो हमारी क्या है, वितरक विचारानुगतम वितरक विचारा आनंदास्मितानुगतम संप्रज्ञातः, वो हमारी संप्रज्ञात है। और असंप्रज्ञात क्या, तो इसमें विराम लग जाता है। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य, जिसमें पूर्व से संस्कार वो अन्य मतलब कि वो हट जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं। ठीक है, हम पर संप्रज्ञात के बारे में और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए असंप्रज्ञात समाधि, उसके भी दो रूप बताए गए हैं। खालिस्तान कहाँ गया ये? असंप्रज्ञात समाधि के दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? भव्य प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। अब भव्य प्रत्यय में देखिए क्या आता है, इसमें दो चीज आती है। भव्य प्रत्यय में विधेय और प्रकृति। अब इस श्लोक क्या बनेगा? भव्य प्रत्यय विधेय प्रकृति लान्या लन्य नाम। ठीक है ना, जिसमें विधेय प्रकृति और हम जो भव्य प्रत्यय में विधेय प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, जब हम उनको सूत्र के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अभी तो हम नोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं लोग। अब यहाँ पे ईश्वर के बारे में बताया गया है कि जब हमें क्या होता है कि जब हम समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं तो उसके अलावा कोई और ही उपाय है, तो कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, कि हमारे पास है ही कि ईश्वर प्राणिधान हुआ, कि ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दो। और समर्पण के लिए एक सबसे चीज बताई गई, तस्मिन परम गुरु। जब आपको कहते हैं तस्मिन परम गुरु, ठीक है ना, जब आपको परम गुरु की प्राप्ति हो जाती है, तस्मिन परम गुरु, फिर सर्व क्रियाण अर्पणम, कि जो आपकी क्रिया है वो सब कुछ अर्पण कर दो, कि वही आपकी ईश्वर प्राणिधान है। आप कहते हैं ईश्वर क्या है, वो ईश्वर क्या है, इसका रूप क्या है? क्लेश कर्म विपाक आस्या प्रामिष्ट पुरुष विशेषा, कि वो क्या है? क्लेश कर्म विपाक सबसे अलग है, वो पुरुष विशेष है, उसे ईश्वर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, आश्रय से मुक्त है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। इसकी संख्या क्या? 5 है। 5 में क्या कौन कौन सी से अलग अलग है? वो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सबसे अलग है, जिसमें तम है, मोह है, महामोह है और तामिस्त्र है। ठीक है ना, और अभिनिवेश इसका मौत से भी डर नहीं लगता जिसको, अनतामिस्त्र। अब द्वेष में क्या होता है? तामिस में भय लगता है, लेकिन अभिनिवेश में मृत्यु का भी डर नहीं होता। अभिनिवेश क्लेश का डर विद्वान भगवान को दोनों को लगता है, लेकिन योगी को नहीं लगता। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है। हम ईश्वर की विशेषता के बारे में, ईश्वर के बारे में आगे पढ़ेंगे। बल्कि हमारे पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आशा करता हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों को देखते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। हरिओम तत्सत।